करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ। एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ। आज देश स्वतंत्रता दिवस यानी कि आज़ादी की बेला में जश्न में डूबा है। ऐसे में सामाजिक एकता और समाज में एकरूपता लाने के लिए कुछ ऐसे व्यक्तित्व हैं जो कि लगातार समाज को एक सूत्र में पिरोने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर रहे हैं। ऐसे में जब राष्ट्र को देखा जाता है एक अलग दृष्टिकोण से, तो बंजारा समाज, जी हाँ, अलग अलग वर्गों में विभाजित हमें नजर आता है। किस तरह से अनेकता में एकता का पाठ भारत देश की संस्कृति का एक बड़ा हिस्सा है और ऐसे में बंजारा समाज की महती भूमिका इसमें बड़ी महत्वपूर्ण हमें नजर आती है। क्या सही मायनों में बंजारा समाज आज भी अपने अधिकारों की लड़ाई आज़ादी के इतने सालों बाद भी लड़ रहा है और उनका जो हक और उनका जो अधिकार है, क्या उससे अब भी समाज का एक बड़ा वर्ग वंचित है? क्या पूरी लड़ाई है और कैसे बंजारा समाज को एकरूपता देने के लिए यहाँ पर श्री महाराज जी, जो कि धर्माधिकारी हैं, संत सेवालाल ट्रस्ट के प्रमुख पुजारी भी हैं, उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया है, संतत्व के नाम कर दिया है। आइए उन्हीं की जुबानी जानते हैं ये पूरी कहानी। और बंजारा समाज के लिए वो लगातार अब तक 15 से ज़्यादा राज्यों में 9000 किलोमीटर की बड़ी यात्रा को संपन्न कर चुके हैं। क्या पूरी मांग है और बंजारा समाज आखिर देश से क्या चाहता है? सबसे पहले महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है एमपी न्यूज़ के इस खास सेगमेंट में। नमस्कार जी। आपको और आपके जज्बे को हम सलाम करते हैं क्योंकि एक बड़ा संकल्प आपने जीवन में लिया है और अपना पूरा जीवन जो है समर्पित किया है समाज को एकजुट करने के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की प्रगति के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस स्वतंत्रता दिवस पर? नमस्कार मेरा भारतवासियों, बंजाराओं को आज भारत देश को स्वतंत्र मिलके अच्छे साल हो गया। स्वतंत्र से पहले, आज़ादी से पहले बंजारा समाज क्रिमिनल ट्राइब में थे। जी जी जी। क्रिमिनल ट्राइब से स्वतंत्र आने के बाद ट्राइब से हटाया, सिर्फ क्रिमिनल ट्राइब को हटाया, ट्राइबल में रखा है बंजारा समाज को। जी जी जी। बंजारा समाज 400-500 साल का इतिहास है। जी। बाबा लखीसा बंजारा तो समाज के लिए, देश के लिए जी और धर्म के लिए, हिंदू धर्म के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है जी। और मुगल से बंजारा समाज को यानी हिंदू धर्म को बचाया है। बिल्कुल। तो ये अपना बंजारा समाज का बड़े बड़े योद्धाओं में धार्मिक सुधारक है जी, सामाजिक सुधारक है जी, तो बहुत काम किया है बिल्कुल देश के लिए जी। तो उस दशा में हम सोचेंगे तो अपना बंजारा समाज बहुत पीछे पड़ा है कि कारण बंजारा समाज में संगठन का कम है। बिल्कुल। संगठन अभी तक कोई नहीं किया है, ना करेगा। तो ये सोच हमारा नजरे में है। 95-96 से हमने संत दीक्षा लिया था जी। 95 से हमने दारू हटाओ बंजारा बचाओ कार्यक्रम आंदोलन चालू किया साउथ इंडिया में। उसके बाद में जागो बंजारा मारो नगारा और कई कार्यक्रम सामाजिक सुधारणा कार्यक्रम ने हमने करके आए हैं जी जी। तो अभी इसी दशा में 2025 के बाद हमने हर राज्य पूरा देश में प्रवास किया तो कई राज्य में बंजारा समाज को आरक्षण की सोच और देखते तो 2-3 राज्य में ही, बिल्कुल, आंध्रा में, तेलंगाना में, कर्नाटका और दिल्ली में जी जी। सो अन्य राज्य में ओबीसी में है और समाज का सोच बहुत बुरा हालत है और समाज का इकट्ठा भी बुरा हालत है, बहुत विकृत है समाज। तो एक सब समाज को एक करने के लिए हमने एक संकल्प ली, तो बंजारा एकता संकल्प यात्रा जी। जुलाई 5 तारीख सेवागढ़ संत सेवालाल महाराज का जन्म स्थान है जी जी, अनंतपुर जिला, आंध्र प्रदेश से हमने निकाले। तो वहाँ से हम निकले आंध्र प्रदेश से, फिर बाद में हम तेलंगाना गए, तेलंगाना से कर्नाटका, कर्नाटका से गोवा, गोवा से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र पार होते ही हमने छत्तीसगढ़, उसके बाद जो मध्य प्रदेश आए, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ऐसे पंजाब, वहाँ से फिर बाद में हरियाणा, हरियाणा से पार होके फिर बाद में हम दिल्ली में 27-21 दिन का जो संकल्प लिया था वो संकल्प पूर्ण किया है। वो संकल्प यात्रा में बंजारा समाज का बहुत अच्छा रिस्पांस आया, बहुत अच्छे स्वागत किए, समाज इकट्ठा हुआ और जागरूक भी हुआ। तो उस दशा में हमने 27 तारीख को बड़ा कार्यक्रम किया जी। तो उस द्वारा में हमने और 3 महीने का संकल्प लिया। 8 से 10 राज्य में बंजारा समाज का हालत बहुत बुरा है। तो प्रथम हमने भाषण में बोले थे 15 तारीख अगस्त मध्य प्रदेश धरती से मैं ये जो कार्यक्रम आगे 3 महीने का कार्यक्रम बढ़ाने के लिए मैंने शपथ लिया था जी जी, तो संकल्प लिया था जी जी। तो उसके लिए आज इंदौर, इस मध्य प्रदेश धरती पे इंदौर पे मैं आज कार्यक्रम आयोजन किया हूँ जी जी। क्योंकि कल 15 तारीख है तो इंडिपेंडेंस डे सब लोग बहुत बिजी रहते हैं,
तो इसलिए हमने एक दिन पहले हमने ये कार्यक्रम किया है, तो बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है जी। समाज जुड़ेगा, बिल्कुल। इतना तो उम्मीद है। महाराज जी, क्या कहना चाहेंगे? आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को एक खत भी लिखा है जिसमें आपने बंजारा समाज, जो कि अनेक विभागों में विभाजित हमें नजर आता है, कई सारे अलग अलग राज्यों में अलग अलग प्रावधान, अलग अलग नियम जो हैं समाज पर लागू होते हैं, कैसे एक रूपता लाया जा सकती है? और क्या आपको लगता है कि देश की सरकार कैबिनेट में कोई बड़ा फैसला लेकर बंजारा समाज, जो कि हमें दिखता है कि विकास की मूल अवधारणा से काफ़ी दूर नजर आता है, उसको जोड़ा जा सकता है? क्या मूल मांग आपकी रहेगी? जी देखिए, अपना बंजारा समाज भारत देश में 15 से 18 करोड़ पॉपुलेशन है। जी जी। ऐसे इंदौर में तो 1 करोड़ से अधिक पॉपुलेशन है। तो पूरा देशवासी बंजाराओं को मैं एक मांग पूछ रहा हूँ भारत सरकार का सामने। जैसे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी अपना देश का बहुत अच्छा दिशा में लेके जा रहा है और ईश्वर नायक भी है, तो बंजारा समाज के बारे में उनको हमसे भी ज़्यादा नॉलेज है, उनको जानकारी है। तो बाबा लक्की साहब बंजारा का समय में जी, तो हमारा जो बावड़ी खोदते थे तो पानी के लिए, तो वो उनका नज़र में है, वो भी बहुत गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश सब जगह है। पूरा बंजारा समाज का विकास के लिए नरेंद्र मोदी जी जो उनका सोच है, 1 नेशन 1 कैटेगरी, ऐसे सारे बंजारा समाज पूरा देश में जो फैले हुए हैं, 1 कैस्ट 1 कैटेगरी, जैसे हमने एसटी आरक्षण हम सोच रहे हैं। हम एसटी आरक्षण के बारे में हम बात करेंगे ना, तो बंजारा ट्राइबल से झाड़े जंगले में रहते थे, पहाड़ गड़गड़ी में रहते थे, कोई शहर में नहीं रहते थे, तो शहर में आया बाद में, अभी आज़ादी के बाद शहर में आया, उससे पहले पूरा ट्राइबल थे। हम मांग रहे हैं, मेरा मांग एक ही है, एक भाषा, एक भूषण, एक संस्कृति, एक वर्तमान में जो भी है, तो बंजारा कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक तो एक ही भाषा बोलते हैं, एक ही आचरण चलता है, एक ही चलन है, एक ही कपड़ा है। तो एक हम सोच रहे हैं बंजारा समाज को एसटी में लाएगा, एसटी आरक्षण में लगा, सारे देश में बंजारा समाज को उद्धार होगा। तो ये मांग हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का सामने हमने रखे है और हम लेटर करेस्पॉन्डेंस भी किया है। हमारा जो यात्रा सफलता होने के बाद 28 तारीख को हमने उनको हम करेस्पॉन्डेंस किया है, क्योंकि अभी पार्लियामेंट भी हुआ है। हमें उम्मीद है अगले 4-5 दिन में, नहीं तो 15 महीने में हमको कोई अच्छा रिस्पांस मिलेगा भारत सरकार से। बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं। जब हम देखते हैं देश को लोकतांत्रिक जो है प्रणाली से जोड़कर देखा जाता है और अलग अलग राज्यों में जो विधानसभाएं हैं वहाँ पर प्रतिनिधित्व भी जो है उसका भी एक आकलन किया जाता है। मध्य प्रदेश जहाँ पर बैठकर हम इस साक्षात्कार को कर रहे हैं, मध्य प्रदेश में ना तो बंजारा समाज का कोई प्रतिनिधित्व हमें नजर आता है, ना ही विधायक के तौर पर, ना ही संसद में कोई आवाज उठाने वाली बुलंद यहाँ पर नेतृत्व दिखाई देता है। क्या आपको लगता है कि राजनीति की मूल धारा में भी बंजारा समाज अपनी भूमिका निभा सकता है और इस दिशा में क्या कोई रणनीति आपने और आपकी इस यात्रा के मद्देनजर तैयार हो रही है? देखिए, बंजारा समाज में लीडर्स बहुत कम है, तो लीडर्स खड़ा नहीं होना चाहता है, खुद समाज में इकट्ठा नहीं है। समाज में एक रहने से कहीं लोगों को एमपी बना सकते हैं, एमएलए बना सकते हैं, सामाजिक डेवलपमेंट के लिए और शैक्षणिक डेवलपमेंट है और पॉलिटिकली स्ट्रांग हो सकता है। तो अभी अपना बंजारा समाज में कमजोरी क्या है? संगठन अभी तक नहीं था। संगठन है, छोटा मोटा संगठन है, मतलब जो डोमिनेंट हो रहा है। देखिए, एक संगठन ऐसे खड़ा होगा, धार्मिकता कौन सा समाज में है तो वो संगठन से मजबूत होता है। जहाँ धार्मिक नहीं है तो धर्म नहीं है, तो वहाँ मजबूत नहीं खड़ा हो सकता है। एग्जाम्पल मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, हिंदू धर्म का, सनातन धर्म का सोचिए, इस्लाम धर्म का सोचिए है और दूसरा क्रिश्चियन धर्म का है, बौद्ध धर्म में, सिख धर्म का, ऐसे एग्जाम्पल सब लेंगे ना, तो उनका एक धर्म का एक गुरु रहता है, धर्म का एक जगह रहता है, तो वहाँ सब मिलते हैं, जुलते हैं, बातचीत करते हैं, समाज के बारे में, सामाजिक के बारे में सोचते हैं। तो बंजारा समाज में वो बहुत बड़ा, बहुत दुखी बात है। तो बंजारा समाज को कोई धर्म नहीं है। धर्म हम हिंदू धर्म को ही हम स्वीकार किया है, तो हमारा धर्म गुरु अभी तक हमको नहीं मिला है और धर्म को लेके आगे जाने वाला हमारा समाज में आज तक कोई महात्मा और गुरु हमको नहीं मिला है। वो सबसे बड़ी हमको कमी है। तो अगर वो धर्म का साथ समाज जुड़ जाएगा तो हर क्षेत्र में बंजारा समाज आगे बढ़ेगा। अगर हम आपके व्यक्तित्व की बात करें तो आपने तो पूरा जीवन समर्पित किया, आप गृहस्थ संत भी हैं। तो जब धर्म और अध्यात्म से जुड़ जाते हैं और समाज को जब उस दिशा में सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे ले जाते हैं तो कहीं ना कहीं परिणाम भी वैसे ही सकारात्मक और दूरदृष्टि वाले नजर आते हैं।
अभी तक आपका आकलन क्या है? इतना समर्पित भाव से आप लगे हैं, परिवार को भी आपने त्यागा है और एक तरह से पूरा नाम जो जीवन जो है वो पूरे समाज के नाम कर दिया है। देखिए, कोई संदर्भ में देखिए, अब वाल्मीकि महर्षि का सोचिए, तुलसीदास का, हर समाज में एक एक जो धार्मिक गुरु आदि गुरु शंकराचार्य है, तो करना ही पड़ेगा। बिल्कुल। तो त्याग मनोभाव जब आएगा तभी समाज उद्धार होगा। त्याग मनोभाव नहीं है तो सामाजिक उद्धार कभी नहीं होगा। आप जो अच्छा अपने एक जो अच्छा मुद्दा बोला है, बंजारा समाज में धार्मिक और सामाजिक का परिवर्तन के लिए आज हम काम करना बहुत जरूरी है। जी जी। तो धर्म से सामाजिक परिवर्तन नहीं होगा और सामाजिक परिवर्तन से धर्म परिवर्तन नहीं होगा। जी जी। देखिए, दोनों एक ही दिशा में चलना है, तभी सामाजिक और धार्मिकता दोनों साथ में चलने के बाद ही समाज सुधारण होगा और समाज को अच्छा होगा। बिल्कुल। तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। आप मूल रूप से दक्षिण भारत से आते हैं और जब इस संकल्प की शुरुआत हुई तो इसका पहला प्रभाव दक्षिण भारत पर नजर आया और आप आंध्र में भी काफ़ी समय तक रहे और अब आप जब मध्य भाग में आए हैं, मध्य प्रदेश जो कि भारत का दिल कहा जाता है, यहाँ पर कैसा रिस्पॉन्स है? कैसा आपको समाज की तरफ से प्रतिक्रिया मिल रही है और क्या आपको लगता है इसके सुखद परिणाम आने वाले भविष्य में हमें दिखाई भी देंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में बंजारा समाज बहुत इनोसेंट है। समाज का ऊपर बहुत अन्याय और अत्याचार हुआ है, तो समाज को कोई न्याय नहीं मिल रहा है, समाज को कोई आरक्षण नहीं मिल रहा है, समाज को कोई जनप्रतिनिधि का स्थान-मान नहीं मिल रहा है, राजकीय में कोई स्थान-मान नहीं मिल रहा है। 1 करोड़ पॉपुलेशन रख के भी तो एक एमएलए नहीं है, एक एमएलसी नहीं है, एक बोर्ड चेयरमैन नहीं है। ये समाज का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। तो यहाँ सरकार में इतना उनको, तो भारतीय जनता पार्टी को इतना बंजारा समाज सपोर्ट करता है, हर कॉन्स्टिट्यूंसी में देखिए, और 15 से 20 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बंजारा समाज डिसाइडिंग फैक्टर है, तो उनका वोट लेके आए। एग्जाम्पल आप देखिए, इंदौर में 1.5 से 2 लाख बंजारा है। ऐसे पूर्व एग्जाम्पल्स देंगे तो मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा समाज का राजनीतिक दलों के साथ भी आप बैठक करने वाले हैं भविष्य में? करूंगा, जरूर, क्यों नहीं करूंगा। समाज परिवर्तन के लिए, समाज सुधारण के लिए तो मैं करना ही पड़ेगा, करूंगा, आंदोलन भी करूंगा और समाज का नेताओं को आगे बढ़ाऊंगा, तभी समाज सुधारण होगा। देखिए, अभी धर्म से समाज सुधारण नहीं हो सकता है, अभी सामाजिकता और राजकीय से ही अपना समाज सुधार होना सकता है। क्योंकि मेरा बंजारा समाज बहुत गरीब है, बंजारा समाज का पास पैसा नहीं है, अभी छोटा मोटा काम करके थोड़ा बड़े हो रहे हैं। क्योंकि हम 80 साल पीछे हम पूरे जंगल में रहते थे। जी जी। उससे पहले हमारा बंजारा समाज व्यापारी थे, बहुत बड़ा व्यापारी थे, व्यापार करते थे। अडानी, अंबानी, उनसे भी बड़े, लाखों बैल से लेके जाते, उनसे भी बड़े हमारा व्यापारी थे। चांदी, सोना सब व्यापार करते थे। मुगल ने डिस्ट्रॉय किया है हमारा बंजारा समाज को। मुगल से हमारा बंजारा समाज को बहुत अत्याचार हुआ है। कहीं कहीं काफ़ी लोग ने मुसलमान बनाया हमारा बंजारा समाज को। देखिए, बिहार में, पंजाब में, उत्तर प्रदेश में कोई प्रांत में बंजारा मुसलमान बंजारा बना दिया है। तो ये हम बड़ी दुख की बात है, तो अपना धर्म छोड़ के गया है। तो ये हम चाहते हैं सब उनको सब वापस लाने के लिए, घर वापसी का भी मैं आलोचना कर रहा हूँ। पहला हमारा मांग सरकार से लेंगे, पहला हम सुधरेंगे, फिर उसके बाद में हम घर वापसी का कार्यक्रम करेंगे। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन भी खड़ा किया है दिल्ली में, नेशनल लेवल का बंजारा एकता ऑर्गेनाइजेशन। वो नॉन पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म है, तो उसमें युवा नेताओं और जो सामाजिक सुधारण को सबको उनका तो हमारा वो जुड़ के तो समाज सुधार के लिए, समाज जोड़ने का काम हम कर रहे हैं। बिल्कुल। स्वतंत्रता दिवस है, संविधान में आप अपने अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, और क्या संदेश आप पूरे संपूर्ण समाज को देना चाहेंगे ताकि वो लोग जो कि विकास की मूल धारा से दूर खड़े हैं उनको कैसे मूल धारा से जोड़ा जा सके? और राष्ट्र सबसे पहले है, हमारा देश हिंदुस्तान हमारे हृदय में बहना चाहिए, रक्त में जो है तिरंगे के 3 रंग नजर आना चाहिए। ऐसी भावनाएं आत्मसात करते हुए क्या पूरा बड़ा संदेश आप संपूर्ण समाज को देना चाहेंगे? देखिए, मैं भारत देश में जी इसी धर्म और देश का बात आएगा, पहला हम देश का बात करना है, दूसरा बात धर्म और तीसरा समाज का है। तो बंजारा समाज को भारतवर्ष में, भारत देश में, माने प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अगर 1 मिनट का भी सोच उनका मन में आया तो हमारा बंजारा समाज का उद्धार हो जाएगा। तो मैं चाहता हूँ, माननीय प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को एक निवेदन करना चाहता हूँ सारे बंजारा समाज का द्वारे से। हमारा छोटी सी 2-3 मांग है, तो वो मांग हमको दे दीजिए। पूरा बंजारा समाज तुम्हारा साथ खड़ा होगा और देश के लिए जान भी देगा। और बंजारा समाज को मैं एक ही निवेदन करना चाहता हूँ, सिर्फ आप साथ दीजिए, आपको न्याय दिलाऊंगा, ये मेरा संदेश है।
चलिए, वैसे भी कहा गया है कि जो कभी ना हारा वो है बंजारा। शायद यही वो जज्बा है, यही वो हौसला है कि जो समाज को और समाज के नेतृत्वकर्ताओं को कभी हारने की दिशा में नहीं ले जाता। कभी ना हारा वो है बंजारा। अब ये लड़ाई देखते हैं कि इसका आगाज हुआ है, कहाँ अंजाम तक पहुंचती है। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जब आज़ादी के तराने चारों दिशाओं में गुनगुनाए जा रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, ऐसे में समाज को अधिकारों की लड़ाई के माध्यम से देश के सामने लाने का जो बड़ा संकल्प यहाँ पर श्री महाराज जी ने लिया है वो कैसे साकार होता है। वो धर्माधिकारी भी हैं, गृहस्थ संत भी हैं, मूल रूप से दक्षिण भारत से आते हैं, लेकिन अब संपूर्ण भारत में बंजारा एकता की अलख जगाने के लिए परिवार को त्याग कर निकल पड़े हैं। देखना होगा कि उनकी मंजिल उन्हें कैसे और कब तक मिलती है और कैसे बंजारा समाज को उनका हक और उनका सम्मान वो सही मायनों में दिला पाते हैं। एमपी न्यूज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। ये खास बातचीत आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और ताज़ा तरीन खबरों के लिए लगातार बने रहिएगा आपके अपने न्यूज चैनल एमपी न्यूज टीवी के साथ। फिलहाल इतना ही, नमस्कार। करोड़ों दर्शकों का मिल रहा साथ, एमपी की बात एमपी न्यूज के साथ।